नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है जिला व्यापार मंडल पलवल के अध्यक्ष संदीप गोयल। स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके व्यापार मंडल ने अभी होली जस्ट पहले जगह जगह दुकानदारों को डस्टबिन बांटे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमने डस्टबिन बांटे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि डस्टबिन बेचे हैं। कितना फर्क है दोनों बातों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो डस्टबिन हमारे गए हैं बाज़ार के अंदर गए, 500 डस्टबिन हमने बाज़ार में दिए। तो एक जागरूकता अभियान था वो। कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में दी जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो एक हमारे भी बड़ों ने भी समझाई है, किसी भी कीमत आज किसी को चलो डायमंड भी दे दोगे ना किसी को और उसकी कीमत नहीं होती, तो उसको कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। वो डस्टबिन बाहर ही पड़े रहते हैं। इसलिए हमने फैक्ट्री मूल्य पे करीब 5000 डस्टबिन मँगा रखे हैं। और उन डस्टबिन मंगाने के बाद हमारा उद्देश्य यही है कि सब दुकानदारों को डस्टबिन बाँटे जाए। और को ₹200 उनकी कीमत रखी थी, ₹200 उनसे लिए हमने। और अब उससे अगले दिन से ही गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई कूड़े की, और उसमें डस्टबिन के थ्रू उसमें कूड़ा डाला गया। अच्छा, हर दुकानदार ने लिया या किसी किसी दुकानदार मना भी करते हैं? कोई-कोई दुकानदारों ने मना करे जिनके यहाँ डस्टबिन रखे थे। हमारा तो जागरूकता अभियान ये था कि भई लोग डस्टबिन में कूड़ा डालें। अब एक चीज़ होती है कि वो दुकानदार हैं, हम चाय पिए हमने कहीं पे, वही चाय का कप नाली में डाल दिया जाता है। थोड़ी एक सोच थी हमारी, पूरी परंपरा बनी हुई है जैसे। तो वही जब नाली में जाता है तो सफाई कर्मचारी उसे निकालते हैं। फिर हम क्या प्रशासन को वो देते हैं, अभी नालियाँ रुक गई हमारी। तो हमारी एक सोच है कूड़े में डस्टबिन में जाए, डस्टबिन से सीधा गाड़ी में जाए। गोयल साहब, व्यापार मंडल पर अक्सर होता है कि दुकानदारों की आवाज़ उठाने के बजाय वो सत्ता पक्ष के या प्रशासन का महिमा मंडन ज़्यादा करता है, जबकि आवाज़ उठानी चाहिए उनको दुकानदारों की व्यापार का हित। नहीं, ऐसा हमने कभी कोई ऐसा नहीं कहा कि हमने हमने कहीं भई सरकार की आवाज़ उठाई हो। यदि जहाँ सरकार गलत है, हमने सरकार का विरोध भी करते हैं। कोई ऐसी है ना, तो हमने कभी नेताओं के किसी चक्कर लगाता हमारा कोई भी आदमी। तो अब ये कौन कहता है, ये तो हम कह नहीं सकते। नहीं, हम कई बार देखते हैं व्यापारियों के फोटो के साथ उनकी फोटो खिंचवा कर अपने आप को धन्य महसूस करते, इसलिए पूछा है। देखिए, आज तक हमारे यहाँ तो व्यापार मंडल में ना तो हमने कभी मैंने तो अभी फ़ोटो खिंचवाई नहीं है। ना मंत्री के साथ कभी फ़ोटो आती होगी, ना हमारे मुख्य वो प्रधानमंत्री जी मेरा आदर्श हैं, योगी जी और प्रधानमंत्री जी। उनके साथ तो मैं अपना सौभाग्य ही समझता हूँ, पर अभी कोई लोकल नेता के साथ मेरा कहीं फ़ोटो नहीं आता। परंतु ये भी है कि हम तो व्यापारी के हित की बात सुनाते हैं, जहाँ देश हित और समाज हित हो, वहाँ जिला व्यापार मंडल कार्य करता है। अच्छा, फुटपाथ पर चलना जन्मसिद्ध अधिकार है पैदल चलने वालों का, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि दुकानदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और पर कब्जा कर देगा। पैदल चलने के लिए सड़क के साथ फुटपाथ होता है, वो फुटपाथ जो घिरा हुआ है और पैदल चलने को मजबूर है, सड़क पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। आपका व्यापार मंडल इस बारे में आवाज़ क्यों उठा था? देखिए, हमने अतिक्रमण हटवाया भी था। तो शहर के अंदर जो बाज़ार बने हुए हैं, उन पे अभी फुटपाथ तो है नहीं, बस अड्डे पे फुटपाथ है। पर जो शहर के अंदर वहाँ फुटपाथ नहीं है, पर हमने अतिक्रमण हटाए। ये रेलवे रोड पर, जीटी रोड पर सारे फुटपाथ ये हाँ जी, ये फुटपाथ है, इनका पूरी कार्रवाई की जाएगी। इनको एक-एक बार नोटिस दे दिए, इनको बता भी दिए थे कि भई अपने फुटपाथ खाली करो, जिससे लोगों को चलना आसान हो। पर मैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये सोचता हूँ, एक तो बिजली बोर्ड वालों की थोड़ी बहुत हमने एक्शन को भी दे रखा था एक लेटर, कि जो ये ट्रांसफार्मर टेढ़े खड़े हुए हैं, एक तो जब टेढ़े खड़े होते हैं तो 10 फुट रास्ता वैसे खिंच जाता है। और जहाँ भी जनरेटर रख दिए लोगों ने, कई जगह जनरेटर रख दिए, तो वो फुटपाथ भी एक तरह से दुकानदार का कब्जा हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ पूरे प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। और कार्रवाई हमने मैडम से मिले थे, ये अभी नई मैडम मनीषा शर्मा की आई हैं, एमसी डीएमसी। डीएमसी हैं। तो इन मैडम से मिले थे, हमने कहा था बिल्कुल, उन्होंने कहा जैसे आप कहोगे और जो समाज हित में होगा वो काम किया जाएगा। तो हमने कहा जी अतिक्रमण पे सबसे पहले एक बस अड्डे पे बहुत अतिक्रमण है, उसको भी हटाने की बात करी थी। सब फुटपाथ खाली किए जाएँगे और लोगों के चलने के लिए बनाए जाएँ। हाँ, वो चीज़ सही है, एक बड़ा बोर्ड भी आ रहा था, वो बोर्ड हटा दिया क्या सारा, वो उसी दिन हटा दिया था। एक फ़र्द आ रहा है उसमें कहते हैं जी मेरी ज़मीन में है ये, एक कोई मॉल के साथ में बहुत बड़ा चबूतरा है। वो एक तरह के है, उसके लिए वो कहता है जी मेरे हिस्से में आ रहा है, तो एक हमने ऊपर तक लिखा है उसके लिए, उसे भी तुरंत हटाया जाएगा। जो रेहड़ी है वो भी तुरंत हटाई जाएगी, पूरा रास्ता खाली किया जाएगा। और बस अड्डा का भी बहुत अतिक्रमण हटा है, लोगों ने अपनी दुकानें पीछे ली हैं, कर रखा है। मैं तो उसके बिल्कुल विरोध में, भाई चबूतरे तो लोगों को ये जो वो चलने के फुटपाथ है, फुटपाथ ग्राहक उसके लिए होने चाहिए, राहगीर के लिए। तो ये बिल्कुल जो जो जिन्होंने लोगों ने रख रखा है, उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पूरा प्रशासन का सहयोग लिया जाए। और जनता पार्टी के जो आजकल हमारे साथी थे, इंद्रपाल जी थे, उस समय हम मीटिंगों में जब 8-10 बार बैठे, तो वो बीजेपी के समय बड़े नेताओं में हैं, तो वो भी हमारे साथ थे। तो बीजेपी के कई नेता साथ थे, जो मंडल अध्यक्ष बनाए वो भी हमारे साथ थे इस समय, उस समय जब हमने सबसे अतिक्रमण हटाने की, तो एक बार तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी जाती है, तो उनसे ये भी कह दिया भाई ये 10-12 दिन की बात है, और जो भी त्योहार आएंगे, जैसे पहले लोग कहते थे जी होली आ रही है, दिवाली आ रही है, वो चीज़ बिल्कुल मना कर दी जाएगी। जैसे और शहरों में फुटपाथ खाली रहते हैं, अतिक्रमण खत्म है, वो चीज़ हमें करेंगे। व्यापारियों पर लगातार फिरौतियों की धमकी दी जा रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा व्यापारी धमकियों की चपेट में है। आरोप तो यह है कि गैंगस्टर नीरज फिरोजपुरिया के नाम से धमकी दी जा रही है दुकानदारों को। 999 टेलीकॉम के यहाँ तो गोली भी चल चुकी है। 22 जनवरी को उनको पिछले साल धमकी मिली थी, उसके बाद से आज तक हर 3 महीने बाद को थ्रेड भी मिल जाती है कि तुम्हारा पर्चा हमने फाड़ दिया है। उनका कारोबार भी अब ठप हो चुका है, कम हो चुका है। अन्नू जैन है, मेन बाजार में ज्वेलर्स हैं, उनको धमकी दी जा चुकी है। सन्नी मैदान कैंप में धमकी दी जा चुकी है। मुनील जी धमकी दी जा चुकी है। एक गांव के सरपंच रहे हैं, उनको भी धमकी दी जा चुकी थी, अब तो उनकी डेथ भी हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपका घर प्रबंधन क्या कर रहा है इतनी धमकियां होने के बावजूद? देखिए, जिस दिन गोलियां चली थी, हमारा व्यापार मंडल वहीं पे था, आप भी थे उसमें, तो इसमें हमने वो भी करा भाई, एक साथ विरोध भी नहीं आ जाता भाई अब जाम लगा दो, बंद कर दो, कार्रवाई तुरंत चालू हुई उसमें। नहीं, अगर एक विपक्षी की कांग्रेस की सरकार होती तो आप जाम भी लगा रहे थे। नहीं, आज तक हमने ऐसा कभी आज तक हमने कोई शहर नहीं, बाजार नहीं रोके, कहीं आज तक हमने बंद नहीं। ये मैंने इसलिए कहा ना कि आप कहते ना कि सरकार हमारी है, बिजली नहीं है, हमारी सरकार का हमने बात भी हुई हमारी सारी, और तुरंत वो लोग लड़के पकड़े भी गए हैं, उन लड़कों को पकड़ा भी है, 2 को गोलियां भी लगी थी घुटने में, तो उनको भी पकड़ा है। जैसे अनु जैन की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन अनु जैन की बात आई, पहले तो 6-7 दिन उन्होंने बताई नहीं थी, जैसे ही मैं बताया तुरंत पुलिस की वहाँ पे कार्रवाई हुई। हुड्डा सेक्टर में भी धमकी मिल चुकी है। लेकर धमकी आ रही है, ये लड़कों की, ये गैंगस्टर चल रहे हैं, नाम किसी का चला जा रहा है, आसपास के गांव के लड़के हैं, पूरा सख्ती से काम किया जा रहा है, और एक बार ऐसा कर दिया जाएगा कि उनको बिल्कुल उन पर लगाम कसी जाएगी। तो इस पे हम पूरी कार्रवाई है, एसपी साहब बहुत बढ़िया आए हुए हैं। अब आप कहोगे जी सत्ता के पक्ष के, तो इसलिए कह रहे हैं, नहीं, वो जो भी अफसर आता है शहर के अंदर, सबसे पहले उनकी कार्यस्थानी मतलब भाई ईमानदार है कैसे हैं, उसके सारे जनता के सामने आ जाती है। आज तक हमने एसपी साहब को जब भी फ़ोन किया, चाहे रात को 9 बजे कराए फ़ोन, रात सुबह 6 बजे भी कर दिया, एक बार बहुत इमरजेंसी हुई थी, तुरंत फ़ोन उठता है और उनका जवाब आता है। पूरे शहर में जगह जगह ओयो हो गए हैं। ओयो का मतलब है कि गैर कानूनी गलत धंधे होना। और हद तो ये है कि आरोप ये भी है कि सत्ता पक्ष के नेताओं का संरक्षण हासिल है उनको। आपका व्यापार मंडल इस बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाता? कम से कम सामाजिक बुराई तो खत्म होनी चाहिए। देखिए, ओयो होटल खुलना बहुत गलत बात है, इसको भी थोड़ी-सी क्या मिली हुई, जो हमारे कानून व्यवस्था है, कानून में जो कुछ कानून ऐसे बना रखे हैं, जिससे पुलिस के प्रशासन कई जगह पीछे हट जाता है। नहीं, आरोप तो ये है कि पुलिस की मंत्रियां तक जाती हैं। देखिए, मंथली का आप तक हमने तो उसमें आरोप है। देखो, आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं, आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, और पुलिस पे तो आरोप लगते ही रहते हैं। कल हमारा 2 काम नहीं हुए, हम पुलिस पे कहते हैं कि जी एसएचओ पैसे खा लिया, एसपी पैसे खा लिया। तो एक ही हमारा आरोप लगाना है, पर एक छवि जो जाती है भाई कि किसी भी अफसर की छवि जा रही है, वो जनता के सामने क्लियर होती है। जो वरिष्ठ अधिकारी है, उसका पूरी जनता को पता होता है। अच्छा, आप नगर परिषद में काफ़ी आवाज़ भी उठाते रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी बनती है तो उस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है लोगों का। जेन्युइन काम होता है वैसे प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का। उसको बनवाने में लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है कमेटी के कुछ कर्मचारियों को। प्रॉपर्टी आईडी एक वो नेगेटिव पॉइंट था हमारा, मैं बताऊं, हमारा फेलियर बिल्कुल, जो सीएम लेवल से नीचे तक लेवल का सबको पता था कि प्रॉपर्टी आईडी की धांधली खाली पलवल में नहीं, पूरे शहर, पूरे हरियाणा में नहीं थी। और इसमें किसने वो बांटी, किसने करा, बिल्कुल नेता भी चुप रहे। यदि आज प्रॉपर्टी आईडी वाला मैटर नहीं होता, तो जो हमारी सरकार आज खर्ची पर्ची के बिना सिर्फ नौकरियां मिली हैं, और चीज़ों में जो हमें 50-55 हज़ार वोट से 37,000 वोट से ऊपर रहे, तो हम कम से कम 80,000 वोट से ऊपर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी लोगों को तंग किया जा रहा है, और जो उसका हमारा प्रॉपर्टी आईडी, कोई व्यक्ति हमसे कह देता है प्रॉपर्टी आईडी में ना, पहले तो हम फ़ोन करते हैं, हम जिस दफ्तर में भी जाते हैं काम रुकते नहीं हमारे, पर हम ये कहते हैं सामने वाले से कि हमारे पास पहले आप उससे बात करो, जो अफसर है। तो प्रॉपर्टी आईडी में अब सुधार आना चाहिए, मेरे ख्याल से अब तो कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई,
पर पहले बहुत खांडली हुई, उसका हमें नुकसान भुगते। पलवल में 2 व्यापार मंडल हैं, एक आपका, एक बलराम गुप्ता जी जिलाध्यक्ष है, परमेंद्र दर्ज जी उसके प्रदेश संगठन सचिव हैं। दोनों व्यापार मंडल एक साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते हैं, ताकि और भी आपकी बात में वजह रहे? देखिए, कभी कोई ऐसा मैटर होता तो हम दोनों साथ होते हैं, पर दोनों के तरीके अलग-अलग हैं हमारे। थोड़े से जैसे हम थोड़े गरम दल के हैं, हम तो क्लियर कहते हैं कि हमसे आपसे सब नरम दल के हैं। हाँ, वो नरम दल के हैं। देखो जैसे आज ये सील लगी थी और सील लगी, हमने 15 मिनट के अंदर सील खुली। सील किस लिए लगी थी? उसमें एक अफसर यूँ कह रहे थे 1 लाख रुपए दे दो दूसरी पार्टी को, सील खुल जाएगी। सील खुलने का एक मुद्दा भी काफ़ी गरमाया था। बहुत गरमाया था, आपने चैनल पे भी चलाया वो। तो 1,000 लाख रुपए दे दो, ये कोई मैटर नहीं होता। कभी कोई कह रहा था जी हाई कोर्ट के वो हैं, उसमें अनिल नागर जी ने भी थोड़ा-सा यूँ कही थी जी, हम वो हैं इंद्रपाल जी का नाम ले रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल, आपने इंद्रपाल का नाम ले दिया था। उनका कहना था कि हु इज़ इंद्रपाल? इंद्रपाल कौन है? देखिए, अनिल नागर जी की बात सही थी वो भी, कि मैं जब अनिल नागर जी पिछले जो 5 साल रहे हमारे, तो उसमें कई ऐसे थे जिनका कोई पार्षद से लेना देना। ये अनिल सागर जी का इंटरव्यू है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं। करना था, वो बात सही है आपके, पर थोड़े देखो बौखलाहट में तो हैं सारे ही। भाई यही भी तो 22 पार्षद हमारे चले गए, 75% सरपंच चले गए, फिर भी हम जीते 36,000 से। तो कुछ लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। हमें काम है, तो देश हित की काम करने हैं हमें तो, इसलिए अब इस चर्चा को हम ज़्यादा नहीं करना चाहते। पर जो चीज़ है वो भी बौखलाहट उनकी है। अच्छा, अनिल नागर की वजह से आप यहाँ से स्टूडियो में आए हो, बताइए थोड़ा खुलासा कीजिए। देखिए, अनिल नागर जी का मैंने इंटरव्यू देखा था और आपने उसमें ये भी करा था, भाई आपने करण दलाल का साथ दिया, अनिल नागर जी से पूछा था। देखो क्लियर होती है सारी बात, उसमें कोई नहीं। पर कुछ लोग सत्ता के साथ चले जाते हैं। भाई हवा ये थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। फिर आपका भी मन कर गया एक इंटरव्यू हम भी दें? हाँ, उसका मेरा बिल्कुल जी अच्छा इंटरव्यू था। लोगों में जागरूकता आएगी। भाई आज सफाई अभियान है, यहाँ है। हम 6-7 दिन बाद होटल में ये जो हमारे डस्टबिन गए हैं, अब उसे बाँटो कहोगे या बेचो कहोगे, तो हमें तो दोनों में कोई शर्म वाली बात नहीं है। पर मैं तो कहूँगा जागरूकता आनी चाहिए लोगों अच्छा, व्यापार मंडल की कई बार चलती नहीं है, दबाव नहीं रखा। आपकी एक एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आपको 8 दिन लग गए, एक बीच में हादसा को। हो, देखिए मुझे सारे एक मत्तक नाम के युवक की मौत हो गई थी, और आप लोग काफ़ी लोग गए भी थे। देखिए 7 दिन पहले मुझे पता लगा था, रोहित मित्तल जी का वो बच्चा गुजरा था, वो गाड़ी में बॉडी मिली थी उसकी। और जगत सगाई में गए थे वो, है? हाँ, वो लगन सगाई में गए थे, तो रात को 2 बजे बॉडी मिली। तो मैं वैसे उन कभी में बैठने गया था, वो व्यापारी है, व्यापारी का बेटे, तो मुझे तब तक नहीं पता था क्या मैटर है। वहाँ ये चर्चा चली कि जी ऐसे-ऐसे हुआ, तो मैंने कहा जी पोस्टमार्टम जब हुआ तो एफआईआर तो होनी चाहिए, हुई होगी जब वो, ये दे नहीं रहे कोई पुलिस वाले। जब हम थाने गए तो वाक़ई में एफआईआर थी नहीं, ये बहुत शर्म की बात है। और एसएचओ बार-बार दबाव ये दे रहे थे, जिसका लड़के का बच्चा गुजरा था, उनसे कह रहा था, "आप बयान देने थाने में आओ।" जबकि देखिए बयान दे चुके थे पहले। तो 15 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी उधर। वो कह रहे डीएसपी साहब कह रहे मीटिंग में वो टरका रहे थे। पता नहीं ये क्या मैटर था, क्या क्यों नहीं लिखना चाह रहे थे। तो 15 दिन मिनट के अंदर मेरी एफआईआर हुई। हमने कहा जी हम बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी अभी तो आपको 2 घंटे में एफआईआर पहुँच जाएगी। तो जहाँ जाते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काम ना हो। काम तो होके ही होता है और जेन्युइन काम भी जाते हैं, गलत कामों में नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके व्यापारियों भी अक्सर शिकायत रहती है कि लोग सामान जो है मॉल से खरीदते हैं, लेकिन मॉल को खरीदने वाले लोग ये कहते हैं, मॉल से खरीदने वाले लोग ये कहते हैं कि दुकानदार महंगा सामान देते हैं, दूसरा नकली सामान भी आ जाता है। इस वजह से हम मॉल की तरफ आकर्षित हो जाए। जो खरीदने वाले हैं वो ये कहते हैं हम मॉल से इसलिए खरीदते हैं कि दुकानदार या तो महंगा देते हैं या फिर नकली सामान देते हैं। ऑनलाइन भी इसलिए खरीद लेते हैं कि एक जेन्युइन रेट आ जाते हैं और जेन्युइन की गारंटी भी होती है उनकी। आपके पास ही एक रीज़न ये भी है, अतिक्रमण जो हो रहा है। भई लास्ट तक ग्राहक भी नहीं पहुँच पाता। ये भी एक रीज़न है। ये भी रीज़न है। ये भी रीज़न है। और दूसरा देखो एमआरपी सभी चीज़ों पे होती है और अभी भी कई कैंप में ऐसी दुकानें, शहर में ऐसी दुकानें दो, ग्राहक को पूरा विश्वास है। अब तो ये दुकान वाले भी ऑनलाइन वैसे भिजवा देते हैं, पर्चा लिखाने के बाद। परंतु आपकी बात बिल्कुल सही है, भई कस्टमर को सबसे बड़ी दिक्कत आती है अतिक्रमण की। हमने कई दुकानदार ऐसे देखे हैं जो रेंज में जाकर सामान ले रहे होते हैं और अपनी दुकान पर बेचते हैं। सस्ता मिलता है वहाँ पर। सस्ता मिल जाता है। देखो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो रहे हैं। पहले हमारी एक यूनियन थी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए खत्म हो रहे हैं, अब कंपनी वाले डायरेक्ट मॉल को देने लगे। मॉल एक साथ माल खरीद लेते हैं।
इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर भी अब खत्म होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी का रहेगी भी नहीं। तो एक ये भी वो है कि मॉल दुकानदारों सस्ता बेचते हैं। तो भाई इसके लिए अब या तो ये दुकानदारों को अतिक्रमण हटाओ, हम तो सुधरे पहले कम से कम। और सफाई व्यवस्था तो हमें रखनी पड़ी कि अच्छी भाई मॉल साफ सुथरे होते हैं। आप फरीदाबाद चले जाओ, बढ़िया मॉल है। कल पलवल भी अच्छे मॉल बन जाएंगे तो यहाँ की जनता भी उसी में जाएगी। तो सफाई और अतिक्रमण ये हटाना हमारा काम है, ये व्यापारियों का काम है सर। कब हटवाने की मुहिम चला रहे हो, ट्राई करते हो रहे हो? देखो जी, सबसे बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। जिस दिन से डस्टबिन बटे गए या गए जो भी है, उस दिन से गाड़ियां 11 बजे चलने लगी। कल कमेटी वालों का फोन आया था कि किस तरह से चलाए गाड़ी होली से पहले से। हमने कही जी एक गाड़ी कमेटी चौक से मिलार गेट तक 11:30 बजे निकल जाए, एक गाड़ी सराय और गौशाला बाजार जाए। बहुत बड़ी गंदगी हमारी सब्जी मंडी में है, सब्जी मंडी के लिए गाड़ी तय कर दी है। सब गाड़ियां फिक्स कर दी जाएंगी, सबके नंबर, कोई कंपनी वाला ऐड करना चाहता है उनके नंबर लिख के उन जगह जगह दुकानों पे चिपका देंगे। यदि एक दिन में गाड़ी आती तो तुरंत फोन करो आप, तो कम से कम बहुत पैसा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सभी दुकानदारों के, कि ये कोई सरकार किसी पे एहसान नहीं कर रही, ये दुकानदार से पैसा लिया जा रहा है। जब हाउस टैक्स भरते हैं तो ये पैसा दुकानदारों से लिया जाता है, तो ये हमारा हक है और हक हमें लेना है। तो इसलिए मैं तो आपसे कहता हूँ कि मंडी में भी चले, कैंप में भी चले, सब जगह व्यापारी जागरूक हो और गंदगी बिल्कुल ना रहे। हमारी सबसे बड़ा ये अभियान है कि 1 महीने के अंदर गंदगी बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए शहर के अंदर। फिर साहब, जैसे कई बार हादसे हो जाते हैं, व्यापारी को मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता? जैसे किसानों की फसल ओलावृष्टि से नुकसान हो जाए या बारिश से या आंधड़ से, तो आपको भी नुकसान का मुआवजा मिलता है क्या? नहीं, व्यापारियों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये था कि जो व्यापारी इस समय हमारे में सिंगला जी गुजरे थे आगजनी में, तो उन्होंने 12 नवंबर को 12 नवंबर, तो उन्होंने बॉडी लेने से मना कर दिया था। मिला उनको मुआवजा? उनको मुआवजा मिला है उनका। गौरव गौतम जी, इसमें वो सत्ता की बात ना है वो। नहीं, अडानी हाँ, अदालत से भी अडानी कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया गया। सरकार की एसडीएम मैडम ने भी उसमें करा, ज्योति ज्योति जी है एसडीएम, तो उनकी तरफ से भी सरकार का तरफ से भी मुआवजा मिला है। परंतु अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ये मुआवजा इसलिए हो गया, विरोध किया व्यापारियों ने कि उन्होंने बॉडी लेने से मना कर दिया था, तो प्रशासन वहाँ आ गया था। तो ऐसे केसों में आपके व्यापार मंडल की तरफ से अक्सर आवाज उठती रहती है कि कल्याण कोष की स्थापना की जाए व्यापारियों के लिए। बिल्कुल कल्याण कोष की स्थापना होनी चाहिए। कहीं बहुत बड़ी चोरी हो जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, क्योंकि व्यापारी बिल्कुल सड़क पे आ जाता है। वैसे हमारी सरकार ने एक चीज़ और करी है, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कराया, बहुत मिनिमम रेट पे इंश्योरेंस किया जा रहा है इनका दुकानों का। तो दुकान जब इंश्योर्ड हो जाती है तो इतना सरकार भी सेफ हो जाती है और दुकानदार भी सेफ हो जाता है। जनरेटर जो लगे हुए हैं जगह जगह, उसके लिए आपने क्या मुहिम चलाई है? क्योंकि वो भी तो अवैध कब्जे ही हैं। मैं जनरेटर की उन दुकानदारों से भी कहना चाहता हूँ, जनरेटर अपनी छतों पे लगाएं। इसकी हमने मैडम से बात हुई थी, मैडम बोली थी कहाँ कहाँ में दिक्कत आती है। मैं कहा मैडम, सबसे पहले तो दिक्कत है ट्रांसफार्मर सड़क पे लगा रखे, और ट्रांसफार्मर भी ऐसे लगा रखे लंबाई में लगा रखे जिससे वो जगह रास्ता और गिर जाता है। सारे ट्रांसफार्मर पीछे किए जाए दुकान की तरफ, और जितने जनरेटर है इनको तुरंत हटवा के छतों पे लगाए दुकानदार अपने। जो नहीं मानते उनका चालान काटा जाए। तो मैंने अभी ये भी करी है, उसको अब ज़्यादा 2 दिन में शुरू कर देंगे इस कार्रवाई को। तो ये हमारे बीच में जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप गोयल, हमने मुद्दों पर सवाल किए और उन्होंने जवाब भी दिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें, दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बस।